हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन की, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, आजमगढ़ की। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। ये पहले भी निकली थी और अब दोबारा से भी ओपन कर दिए इसके फॉर्म को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस था 30 अगस्त का, ठीक है। उस टाइम 25 पोस्ट थी और ये 23 सितंबर तक का टाइम दिया हुआ था। अभी ये पोस्ट भी बढ़ा दी गई है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर ये जो वैकेंसी है ये आपका है, ये दैनिक जागरण में आई थी, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें इंट्रक्शन क्या है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें ग्रेड पे की बात करें तो प्रोफेसर में जो है आपका पेमेंट लेवल 14 का रहने वाला है, एसोसिएट प्रोफेसर में लेवल 13 का, और असिस्टेंट प्रोफेसर में लेवल 10 का पेमेंट रहने वाला है आपका, ठीक है। और वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपकी 46 वैकेंसी है पोस्ट, और एसोसिएट प्रोफेसर में आपकी 13 पोस्ट है, और प्रोफेसर में आपकी 16 पोस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि जिन भी बच्चों ने नेट, जेआरएफ, पीएचडी कुछ भी कर रखा हो, चाहे पीएचडी कर रखी हो, नेट क्वालिफाई कर रखा हो, जेआरएफ कर रखा हो क्वालिफाई, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। और इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि पता है ज़्यादा बच्चे नहीं करते पीएचडी, जेआरएफ, नेट। इसी 10-12 की वैकेंसी तो है नहीं कि इसमें सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें वही फॉर्म फिल कर सकता है जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। इसके जो फॉर्म की डेट की बात करें तो आपके जो फॉर्म है लास्ट डेट आपकी 23 सितंबर रहने वाली है, और ये स्टार्ट हुए थे आपके 30 अगस्त से, ठीक है। और हार्ड कॉपी आपको सबमिट करवानी है 30 सितंबर तक आपके उनके पास हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। अब इसके मोड बताते हैं कैसे क्या करना है फॉर्म का। आपको फॉर्म फिल करके उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। फिर उसको आपको उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करना है उसमें, और फिर उसके बाद उनके एड्रेस पे पोस्ट करना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है उस पर करेक्ट, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उस पर ईमेल कर देंगे वो, ठीक है। तभी आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और 30 सितंबर तक आपको इस फॉर्म को फिल करना है। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी रहने वाली है महाराजा सोहेल देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें ही वैकेंसी निकली हुई है। इसमें फ़ीस की बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 2000 है, SC ST EWS के लिए 1500 रुपये है। ये आपकी पेमेंट रहेगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब, ठीक है। अब और देख लेते हैं इसमें क्या क्या कह रहे हैं। ये जो जितनी क्वालिफिकेशन ये आपकी होनी चाहिए, आपकी मास्टर्स वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिनके पास मास्टर्स नहीं कर रखी या नेट, JRF, PhD नहीं कर रखी कुछ भी, तो वो इस फॉर्म को फिल ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और ये जो वैकेंसी है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं, पर जहाँ तक चांस बढ़ भी सकती है, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उनको बुलाया जाएगा, उनका सिलेक्शन प्रोसेस वहीं पे होगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी टाइम होगा। और अप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए, 2000 रुपये और 1500 तो है SC ST EWS के लिए, OBC और जनरल के लिए 2000 रुपये हैं आपके, ठीक है। ये आपको पहले ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो रिसिप्ट मिलेगी एप्लीकेशन फ़ी की उसको निकालना है, ठीक है। और उसके बाद उसको प्रिंट लेना है, हार्ड कॉपी उसको सेंड करनी है। और ये जो कैंडिडेट हैं वो अपनी EWS और SC ST इसका भी सर्टिफिकेट अटैच करना ना भूले। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटैच कॉपी होनी चाहिए, इन्होंने साफ लिख रखा है। ये जो नोटिस है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा 5%, जिनका मास्टर लेवल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST, ठीक है, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST वालों को। और इसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। और इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% SC ST वालों को। और PhD डिग्री होल्डर है देखो 20 पॉइंट्स ध्यान से देखना। रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइड फ्रॉम 55 to 50% टू मार्क्स टू द PhD डिग्री होल्डर हु हैव पास देयर मास्टर डिग्री प्योर 19 सितंबर 1991, ओके। और ये जो वैकेंसी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली है, और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी निकली।
यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसी निकली है। इस फॉर्म को फिल करके, और इसमें बताया है कि एमफिल वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास भी एमफिल की डिग्री है वो भी इस फॉर्म को फिल कर देना, या फिर जिनके पास जो भी मास्टर्स डिग्री है आपकी, MA MCom MPhil, वो सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पेमेंट है वो आपकी ऑनलाइन होगी, और इसमें एज का कुछ ऐसा दे नहीं रखा। इस सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो इसमें सभी सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी निकली है, उसमें डिटेल में बता देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से प्रोफेसर की कितनी क्या वैकेंसी निकली है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको ना ईमेल के थ्रू आपको नोटिस दिया जाएगा कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी ईमेल टाइम टू टाइम चेक करते रहना। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या वैकेंसी है। ये देखिए, द एप्लीकेशन फॉर्म डूली फिल्ड द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलोंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट रीच टू रजिस्टर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़। ओके, यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पोस्ट स्पीड पोस्ट से पहुँचा देना। 30 सितंबर से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स और हार्ड कॉपी जो फॉर्म फिल किया है वो आपकी पहुँच जानी चाहिए, उसके बाद नहीं पहुँचनी चाहिए पहले ही, इसलिए अभी कल ही भर देना जहाँ तक हो। जितनी जल्दी भरोगे उतना सही रहेगा। अगर आपकी नहीं पहुंची तो आपका ही नुकसान होगा इसमें, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और इसमें साइज़ वगैरह सब कुछ देखना है। टू सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप साइज भी बता दिया गया है इन्होंने पूरा। विद द एप्लीकेशन फॉर्म टू रिक्वेस्ट नो चेंज पोजीशन अपडेट फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एंटर्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। आप कुछ भी उसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो, ठीक है। तो ध्यान से इस फॉर्म को फिल करना। अब देख लेते हैं किसमें कितनी क्या पोस्ट निकली हुई है। तो देखिए, इंग्लिश में SC वालों की एक पोस्ट है, ठीक है, प्रोफेसर की, और एसोसिएट प्रोफेसर की भी SC में एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी SC में एक पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 3 पोस्ट है आपकी इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स में भी आपकी 3 पोस्ट है, और कौन सी में वो भी SC में है, और एक OBC में आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी OBC में है, ठीक है। टोटल आपकी 3 पोस्ट रहने वाली है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की EWS में एक पोस्ट है। फिर इतिहास हिस्ट्री की बात करें तो SC में एक पोस्ट है, ठीक है। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर की OBC में एक पोस्ट है, EWS में एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जनरल में और OBC में पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जनरल में एक पोस्ट है, और एसोसिएट प्रोफेसर में भी जनरल में एक पोस्ट है, और SC में एक पोस्ट है। तो ये पोस्ट अपने ध्यान से देख लेना, जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करना, ठीक है। आपकी टोटल बता देती हूँ किसमें कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप खुद देख लेना। इंग्लिश में आपकी 3 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में 3 पोस्ट है, हिस्ट्री इतिहास में 3 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर विज्ञान में 3 पोस्ट है, मैथ में आपकी 3 पोस्ट है, होम साइंस में 3 है, ठीक है। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 पोस्ट है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 3 पोस्ट है, साइकोलॉजी में 3 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट है, कॉमर्स में भी 3 पोस्ट है, लॉ में 3 पोस्ट है, संस्कृत में 3, सोशोलॉजी में 3, और इंटीग्रेटिव साइंस में 3, हिंदी में 3, जोलॉजी में 3, फिजिक्स में 3, बॉटनी में 3, केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है आपकी, ठीक है। केमिस्ट्री में सिर्फ आपकी 2 ही पोस्ट रहने वाली है। फिर फूड साइंस की बात करें तो फूड साइंस में आपकी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट रहने वाली है, और उसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 2 पोस्ट है, विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन में 2 पोस्ट है, हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में 2 पोस्ट है, ठीक है। ये सारी पोस्ट की बात कर दी। फिजिक्स में आपकी 4 पोस्ट है, बॉटनी में आपकी 3 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 3 पोस्ट है। ये पूरी पोस्ट की बता दी है, ठीक है। तो और ये टोटल पोस्ट की बता दीजिए, जनरल में 9, OBC में 9, SC में 4, ST में नहीं है, ऐसे ही इसमें भी जनरल में 3, OBC में 16, ऐसे ही टोटल पोस्ट बता दी है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आपकी 46 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 13, प्रोफेसर की 16 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी में क्या है, आपके नेट GRF PhD होनी चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये नोटिस जो आपका न्यूज़पेपर में भी आया था, और इनकी साइट पर भी है, और वहाँ पर भी ना मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए।
इसकी पेमेंट की बात करें तो इसकी पेमेंट भी अच्छी रहने वाली है। प्रोफेसर की लेवल 14 की पेमेंट रहने वाली है और एसोसिएट प्रोफेसर की लेवल 13 की पेमेंट रहने वाली है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल 10 की पेमेंट रहने वाली है। अप्लीकेशन फ़ीस भी है इसमें, जनरल की 2000 है, ओबीसी की 2000 है, SC ST और EWS की 1500 रुपये है, ठीक है। तो जो भी बच्चा एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल कर सकता है और वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वैसे तो वही फॉर्म को फिल करेगा जो कभी अभी कहीं जॉब कर रहा हो, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी, ठीक है। तो इंटरव्यू होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्रैक हो जाएगा। और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से लेके जाना, ID प्रूफ और एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल अच्छे से फिल करना, फ़ोटो साइन अच्छे से फिल करना इसमें, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सबमिट करना। अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले एक बार देख लेना, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया तो दोबारा से सही नहीं हो सकता, ठीक है। इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी यू फॉर्म इज नॉट कंप्लीट, ओके। आप फीस पेमेंट करेंगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एक प्रिंट आउट निकाल के फाइनल सबमिट करें इस फॉर्म को, ठीक है। और ये जो फॉर्म है वो जल्दी से अप्लाई करें, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये आपके पहले भी निकल चुके हैं, आपके पहले जनवरी फरवरी में निकले थे, फिर उसके बाद अब दोबारा से ओपन हुए हैं। तो अब जल्दी से ही आप, शायद आपको इंटरव्यू के लिए जल्दी बुला लें, तो उसके लिए आप अपने फॉर्म को जल्दी से फिल कर लें। और ये जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो जो मेन था वो हमने बता दिया है। 30 सितंबर से पहले इस फॉर्म को फिल करके भेज दें। 30 सितंबर से पहले तो वहाँ पर होना चाहिए, 23 तक तो आपकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही आप इस फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि भेजना है तो स्पीड पोस्ट भी करोगे तो टाइम तो लगेगा। और ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इस स्टेट के नहीं है तो हम फॉर्म फिल करें ना करें, कोई भी कर सकता है, चाहे आप कहीं से भी हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अपडेट देते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।